हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोसीजर होता है, फर्स्टली ग्राउंड होता है, तो वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो इसीलिए अब जो आपके पास यहाँ पे तैयारी है वो हम शुरू करवाने जा रहे हैं। तो फर्स्टली जो आपके साथ हम यहाँ पे शुरू करेंगे वो हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन नहीं, फर्स्टली मैथ्स को स्टडी करेंगे। देन इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगी वो रीजनिंग से रिगार्डिंग होगी, ओके। एंड बाकी इनकी फ़ाइल जो है वो पीडीएफ फाइल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए ये वीडियोस। एंड ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हमारी वी आर अकेडमी की ऐप के ऊपर मिलेगा। एंड फाइल्स भी आप वहीं से डाउनलोड कर पाओगे, ओके। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8894521554 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई होप कि अब आपको स्क्रीन जो है विजिबल हो रही होगी। सो एक बार मुझे कंफर्म करने दीजिए जो स्क्रीन है वो विजिबल है, देन हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करेंगे आगे। ओके, स्क्रीन विजिबल है। सो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो चलिए, फर्स्टली जो मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारे पास नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक। क्योंकि मैथ्स काफ़ी कम आता है, इसीलिए मैथ्स आपके पास मिक्स करेंगे हम, क्योंकि मैथ्स जो है वो रीजनिंग भी आपके पास, रीजनिंग भी यहीं से बनेगी। जो मैथ्स है, मैथ्स से ही रीजनिंग बनेगी, यहीं से आपके पास जर्नल साइंस, ओके। तो आपके पास जो आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गया, जर्नल साइंस जिसके अंदर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये चीज़ें आपके पास आती है। एंड एनवायरनमेंट साइंस से रिगार्डिंग आपके पास हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। इन सभी चीज़ों को हम कंबाइन वे में करेंगे, क्लियर। अभी सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हमारे पास आता है नंबर सिस्टम, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ्स ही नंबर से शुरू होता है। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4, यानी आपके पास फर्स्टली आते हैं डिजिट्स, जो कि सभी अवेयर हैं, सभी डिजिट का यूज़ करते हैं। अब नंबर्स को कुछ क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो फर्स्टली हमारे पास आता है यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो, यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं आपके पास, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं इन्फानाइट तक, वो सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर हैं। उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर। अब होल नंबर में हमारे पास क्या होता है, जिसमें जीरो ऐड हो जाता है, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर और उसमें आपके पास यहाँ पे जीरो ऐड हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, आपके पास यहाँ पे आपके पास होल नंबर, ओके। जिसमें आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे जीरो ऐड हो गया, उसको हम आपके पास कहेंगे होल नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है प्राइम नंबर। अब देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 के साथ डिवाइड होंगे या आपके पास खुद डिवाइड होते हैं, जस्ट लाइक 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपके पास 2, हमेशा याद रखिएगा, ओके। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, क्योंकि 2 के दो फैक्टर बनते हैं, एक 2 और एक 1, यानी दो फैक्टर हैं। 3 हो गया आपके पास, 5 हो गया, 7 हो गया आपके पास, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से। इसके बाद आते हैं हमारे पास कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर यानी जिसके आपके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जिस लाइक 4 हो गया, 4 के फैक्टर होते हैं आपके पास 4 इंटू 1 और 2 इंटू 2, तो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 फैक्टर हैं इसके, यानी आपके पास मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए और आपके पास मैक्सिमम कितने भी हो जाएं, क्लियर। यानी जो प्राइम नंबर होगा वो कभी भी कंपोसाइट नंबर नहीं होगा आपके पास। इसके बाद हमारे पास आता है इवन नंबर। तो इवन होते हैं आपके पास जो कि 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर हमारे पास होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये एक दोनों के रेसिप्रोकल हैं, ओके। ऑड नंबर 1 3 5 7 9 एंड आपके पास इवन नंबर 2 4 8 12 24, इस तरह से आपके पास चलता है, ओके। ये डायरेक्ट चला गया आगे, 12 हो गया, डायरेक्ट लिखा हुआ है, 6 हो गया आपके पास, 10 हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कंसेक्यूटिव नंबर। अब कंसेक्यूटिव नंबर इज जस्ट लाइक अ सीरीज आपके पास होती है। किस तरह की सीरीज, यानी अ सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच इज ग्रेटर सीरीज, यानी ईच इज ग्रेटर सीरीज, जस्ट लाइक 6 7 8 इकट्ठे हैं, 13 14 15 16 हो गया, इकट्ठे हैं आपके पास, सॉरी एक मिस हो गया यहाँ से, इन विच ईच इज ग्रेटर देन दैट विच प्रोसीड इट बाई 1, यानी एक से ज़्यादा। देखिए 7 है, 6 से 1 बड़ा है, 8 है 1 बड़ा है, तो इसको कहते हैं सीरीज है आपके पास, 102 101 102 103, इस तरह से एक प्रॉपर सीरीज में आपके पास होता है, ओके। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है इंटीजर। इंटीजर वो नंबर है, यानी आपके पास इंटीजर क्या होगा, इंटीजर मीन्स जस्ट लाइक -1 -3 -2, यानी इसमें आपके पास वैल्यू चलती है -∞ 0 to
प्लस इनफाइनाइट तक। ओके, यानी सभी वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, होल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा और नेगेटिव नंबर भी इसमें आपके पास इंक्लूड होंगे। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हो 1/2 की फॉर्म में, 3/4 की, यानी p/q की फॉर्म में, जिनको आप लिख सकते हो और q वहां पे 0 नहीं होता है आपके पास। क्लियर? यानी आपके पास क्या होंगे, एक टर्मिनल नंबर होते हैं बेसिकली, इनका एंड पॉइंट आपके पास आपको मिल जाता है। क्लियर? बेसिकली मैक्सिमम ये है कि ये आपके पास टर्मिनल नंबर होते हैं, जैसे अगर आप इनको डिवाइड करोगे। मगर आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जस्ट लाइक √3 हो गया। अब √3 का मतलब होता है 1/2। अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, नहीं आएगा ना, 1.732 चलती रहेगी वैल्यू, नॉन टर्मिनल है। वही √2 की बात करेंगे तो ये भी आपके पास, मगर जैसे आपके पास 8/3 है तो इसको आप 2.666 एक सिंगल वैल्यू आ रही है आपके पास, और 6 बार रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास रिप्रेजेंटेड वैल्यू है, यानी बार बार, ये रैशनल नंबर है आपके पास। रियल नंबर आपके पास होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल नंबर के, उनको हम कहते हैं आपके पास रियल नंबर। ओके, अब इसके बाद कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि आप मैथ्स में यूज करते हो, जो आपके पास बॉड मास, बॉड मास सभी ने सुना होगा। तो बेसिकली हम यहां से शुरू करते हैं आपके पास। ओके, ये क्या कहता है आपके पास कि b से ब्रैकेट, यानी कोई भी आपके पास इक्वेशन दी गई है तो फर्स्टली आप ब्रैकेट ओपन करोगे, देन उसके बाद डिवीजन करोगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करोगे, देन एडिशन करोगे और उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन करोगे। ओके, अब कुछ कॉमन फार्मूले हैं, जैसे a प्लस बी एंड a माइनस बी। आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब आपके पास बनेगा। a माइनस बी का क्यूब यानी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब आपके पास बनता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड इसमें माइनस साइन आएगा, बाकी एज इट इज आपके पास रहेगा। ओके, ये जर्नल फॉर्मूले हैं जो कि कभी भी यूज हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना है। हमारे कोर्स का मेन मोटिव है आपके टेस्ट को 100% क्लियर करवाना। तो 100% तभी क्लियर होगा जब आप हर एक चीज़ को कवर करोगे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग एक ही चीज़ है। ओके, एक सा समझ के चलिए कि मैथ्स और रीजनिंग एक ही चीज़ है, तभी कवर होगी। इसके बाद आता है x रेज टू a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर y। कितना होगा आपके पास, a रेज टू पावर x प्लस y होता है, यानी मल्टीप्लाई में अगर चीज़ें हैं, अगर आपके पास बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास बेस सेम है और पावर्स आपके पास डिफरेंट है तो क्या होगा, तो और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, अगर डिवाइड का साइन है और बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएगी, एंड अगर मल्टीप्लाई है आपके पास और अगर बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है। ओके, ए रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट में रेज टू पावर वाई होगा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड अगर आपके पास ए रेज टू पावर एक्स जो है वो इक्वल होता है बी रेज टू पावर एक्स के, तो कब होगा आपके पास ये इक्वल, जब ए जो है वो बी के बराबर होगा और एक्स की वैल्यू आपके पास 0 होगी। कंडीशंस हैं। और a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y कब होगा, जब x जो है इक्वल टू y होगा। ओके, या आपके पास a की वैल्यू 0 और 1 होगी। और हमेशा याद रखिए a रेज टू पावर x जो है ऑलवेज इक्वल आपके पास होगा 1 के। ओके, ये कुछ कंडीशंस हैं आपके पास, यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे 0 होगा। ओके, a रेज टू पावर 0 है तो आपके पास ऑलवेज इक्वल होगा 1 के। ओके, हो गया आपके पास। अब कुछ जर्नल रूल्स हैं, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, सम ऑफ ऑल द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कितना होगा आपके पास, n इंटू n प्लस 1/2। ओके, डायरेक्ट फार्मूला, n क्या है, नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कह दिया कि फर्स्ट 5 नंबर का कितना सम होता है, तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे 5 इंटू 5 प्लस 1/2, यही करेंगे और डायरेक्ट हो जाएगा 6, 3 बाहर आएगा आपके पास, /2 हो जाएगा, यानी आपके पास 6 18/2 करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ओके, ओके, बाहर 5 था ना, ओके, यहाँ पे 5 था, 30 हो जाएगा, यानी 15 आपके पास। कैलकुलेट कर सकते हो आप, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना आएगा आपके पास, को कैलकुलेट करके 5 4 9 और 9 प्लस 3 आपके पास 9 1 10 और 15। ओके, तो इस तरह भी 15 आया आपके पास, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं।
ओके, ये सभी क्वेश्चन इस तरह से होंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। अगर एन ऑड नंबर जैसे कह देते हैं ना कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम कितना होगा, तो फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम होता है एन स्क्वायर करके। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर वो आपके पास होगा एन इंटू एन प्लस वन, ऑड इवन इसीलिए करवाया मैंने पहले। ओके, सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वो होता है आपके पास एन इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज 2n प्लस 1/6 करके। क्यूब निकाल सकते हो आप n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ओके, हमेशा याद रखिए अगर आपको वैल्यूज निकालनी हो, जैसे दिया गया है कि आपको फर्स्ट जैसे आपको 100 तक दे दिया गया, तो बताइए फर्स्ट इवन वैल्यूज निकालिए, इवन का सम निकालिए। तो इवन का सम कैसे निकालेंगे, ये है आपके पास सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ओके, अब फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर आएंगे, सॉरी इवन नंबर आएंगे 100 तक, कैसे करेंगे 50/2 करेंगे, कितना आ गया आपके पास, सॉरी 100/2 करेंगे 50 आ गया। 50 इवन नंबर है, 50 ऑड नंबर है। अगर आपके पास 101 हो जाए तो कैसे करेंगे आप, तो देखिए ऑड नंबर आते हैं 1/2 n प्लस 1 ऑड नंबर के लिए, ये होता है फॉर इवन नंबर के लिए। ओके, अगर ऑड में वैल्यू दी हो, देखिए जैसे मेरे पास दिया है 101, मुझे इसमें इवन कैलकुलेट करना है, कैसे करूंगा 1/2 और n माइनस 1 करूंगा। अगर मुझे इसमें जैसे ऑड वैल्यू दी गई है और मुझे इसमें इवन नंबर कैलकुलेट करना है, देन इसको लगाऊंगा। ओके, इवन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए अगर ऑड वैल्यू दी गई है, और इसको यूज करता हूं अगर मेरे पास इवन वैल्यू दी गई है। इवन का तो डायरेक्ट भी आपके पास निकल जाएगा, ओके, लेकिन ऑड का निकल जाता है आपके पास, ऑड का जैसे आपके पास दिया गया है 21 में बताइए कितने ऑड नंबर हैं, तो 2 के साथ तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे n प्लस 1/2 यानी 21 प्लस 1/2 कैंसिल कर देंगे। आपके पास कितना आएगा, ये डायरेक्टली 11 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 22 बन गया ना 22 तो यानी आपके पास 11 है। तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 20/2 कीजिए देन 1। कल हम क्वेश्चंस करेंगे, देन आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो आते हैं यूनिट प्लेस। वैल्यूज दी होगी, आपको पूछा होगा कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास ये तो देखिए 2 ही केस होते हैं, ये तो मेरे पास इवन नंबर होगा, ये तो मेरे पास ऑड नंबर होगा, ये तो मेरे पास ऑड होगा, ये तो मेरे पास इवन नंबर होगा। ऑड मतलब जैसे 279 हो गया, रेज टू पावर 59 है, बताइए इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा। तो मैं थोड़ी 729 को 59 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। या इवन होगा मेरे पास जैसे 122, बताइए इसका आपके पास यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो हम किस तरह से चलते हैं आपके पास, देखिए अगर हमारे पास ऑड नंबर है, इन केस ऑफ 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ओके। अगर मेरे पास 1 हो गया लास्ट में, 3 हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ पे तो मेरे पास 9 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑड में 9 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू आ रही है तो, और अगर मेरे पास यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो सभी नंबर आगे 1 2 3 4 5 9 के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है 1 वाला। मुझे क्या करना है यहाँ पे, फर्स्टली मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है, यानी जो लास्ट वाला है ना, जैसे 9 है, तो मुझे ऐसी वैल्यू ढूंढनी है इसका मल्टीप्लाई करके मेरे पास 1 आ जाए। क्या आ जाए मेरे पास, 1 आ जाए। तो अगर आप देखोगे तो 9 इंटू 9 कितना होता है, 81, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, ओके। इट मीन्स कि अगर मैं 7 to 9 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 1 आता है यूनिट डिजिट। 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आ रहा है यहाँ पे। इट मीन मैं अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 59 है यहाँ पे। इट मीन्स अगर 59 है तो कितना, इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 58। तो 58 को करूंगा तो 2 and 9 यानी 29, 2 into 29। अगर इसको मैं आपके पास कैलकुलेट करता हूं तो इसका यूनिट डिजिट 1 आता है। और बच कितना गया मेरे पास, 729 रेज टू पावर 1 ही बचा ना, तो यहाँ पे 9 आ गया, यानी 1 आ गया, एक मेरे पास यहाँ पे 9 आ गया, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे पास, 9। तो 729 का यूनिट डिजिट मेरे पास होगा 9। समझ गए मैंने क्या किया, 9 के साथ ऐसे जैसे लास्ट में 1 होता, ओके, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली, जैसे 3 है मेरे पास, तो 3 को अगर मैं जैसे 4 रेज़ टू पावर n इसे लिखा, क्योंकि अगर मैं 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास यूनिट डिजिट 1 आता है, ओके। कितना आता है, 1 आता है। तो 3 1 जा यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 27, यहाँ पे 81 आ गया ना मेरे पास। यानी अगर मैं जैसे मेरे पास कोई भी वैल्यू दे दी गई यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 283 है मेरे पास और रेज़ टू पावर 23 कर दिया गया, क्लियर। मुझे कहा कि इसका यूनिट डिजिट निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा, 3 है, मैं ऐसी वैल्यू ढूंढूंगा जिसका लास्ट में 1 आ जाए। तो मुझे पता है 4 टाइम करके आता है, तो मैं सीधा कर दूंगा 23 डिवाइडेड बाई 4, मुझे पता है 4 तो 20 होंगे, 3 बच जाएंगे, यानी मेरे पास 283
रेज टू पावर कितना 20 हो गया, ये डायरेक्ट लिख दो 4 इंटू कितने बच गए 5, 5 टाइम आएगा ना वो 20 हो गया, और आगे कितना बच गया मेरे पास यहाँ पे 3 बच गए। तो इसका तो मुझे पता है 1 आएगा, और इसका मैंने यहाँ से कैलकुलेट करूंगा कितने 3 टाइम करेंगे ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा यहाँ पे 3 3 9 और 3 इंटू 3 27, यानी 7 जो इसका आ गया ना, ये तो 1 है तो 7, तो इसका यूनिट डिजिट 7 होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 283 रेज टू पावर 23 का यूनिट डिजिट 7 होगा। 7 के केस में भी 4 टाइम करके आता है, इवन के केस में भी सेम केस है आपके पास। देखिए लास्ट में कितना 2, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है लास्ट में 6 हो, जब ऑड होता है तो मैं लास्ट में 1 ढूंढता हूँ, ओके, और जब मेरे पास इवन होता है तो मैं लास्ट में 6 ढूंढता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 6 ढूंढूंगा आपके पास कि लास्ट में 6 आ जाए। तो 6 कैसे आएगा मेरे पास, अब 6 देखिए 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 होता है, 4 इंटू 2 करूंगा तो मेरे पास 8 होता है, और 8 इंटू 2 करता हूँ 16 होती है, आ गया ना मेरे पास यूनिट 6। यानी अगर मैं 2 रेज टू पावर 4 करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, रेज टू पावर 4 टाइम करूंगा और कितना है यहाँ पे मेरे पास 5, अगेन वही हो गया 5, और बच कितना गया 122 रेज टू पावर 2, और इसका तो मुझे पता है 6 आएगा, तो इसका कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 2 टाइम है तो 2 इंटू 2 4 मेरे पास हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट मेरे पास 4 होगा, ये निगलेक्ट कर देंगे 4 होगा, ओके। इस तरह से देखिए 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होता है, 5 का यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 ही आता है, और 6 का यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 ही आता है आपके पास, ओके। 6 इंटू 6 36, अगेन करोगे 6 ही आएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन थे मेरे पास आज जो मेन थे, कल मैं इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टडी करूंगा आपके साथ, ओके। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्लास भी खत्म होती है, एंड इस क्लास को डिटेल में आपको ये हमारी ऐप के ऊपर मिलेगी विद क्वेश्चन आंसर, ओके। एंड वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो कि डेली इन्हीं से रिगार्डिंग होंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।